कोई मेंटल चैलेंज्ड भी आए, मेंटली चैलेंजिंग, बोलते हैं एक कपल आए बाबा के पास, पक्के योगी, मतलब बाबा के बनने के बाद योगी जोड़ी थी वो। बट उनकी एक प्रॉब्लम क्या थी, उसका एक बच्चा था मेंटली चैलेंजिंग। बोलते हैं बाबा के सामने, बाबा हमारा बहुत मन है कि हम सेवा में मददगार बने, हम भी गीता पाठशाला करें, आत्माओं को संदेश दे। बट ये जो संतान है हमारा, इसके वजह से हम जैसे कि बंधन में हैं। हमारा भाग्य पता नहीं बाबा कैसा है, क्या करें हम। तो बाबा ने देखा उस आत्मा को, और वो आत्मा भी बाबा बाबा को बहुत पसंद करता था। हाँ, छोटा सा लड़का। तो अजीब सा एक अटैचमेंट था बाबा के साथ उसका। जाएगा बाबा के पास, बैठेगा बाबा के हाथ से खाएगा। तो बाबा ने पूछा उस बच्चे से, बच्चे आप बाबा के पास रहोगे? बहुत खुश हो गया, हाँ बाबा मैं रहूंगा। तो बाबा बाबा ने उसको रखा अपने पास और ट्रेनिंग दिया, वॉचमैन बनने का ट्रेनिंग दिया, सिंपल ट्रेनिंग। अच्छा, उसको ड्रेस पहनाया, वो पुलिस वाला होता है ना, पुलिस जैसा। और पांडव वन के गेट में एक बिठा दिया उसको, चेयर दे के उसको सिखाया, कलर ड्रेस वाले आते हैं तो नमस्कार करना, हाँ, व्हाइट ड्रेस वाले आते हैं तो ओम शांति कहना, बस अंदर सबको छोड़ना। हाँ, तो इतना ही करता रहा जीवन भर, वो सेवाधारी बनकर रहा। देख उसका लाइफ सफल हो गया। हाँ, तो दैट्स लव। देखिए उस आत्मा के प्रति सबका दुआएं, उसका जीवन सफल हो गया एक वॉचमैन के रूप में। हाँ, तो बाबा देखते थे कि इस आत्मा को यज्ञ में कैसे कहाँ यूज करना है, नॉट टू जज कि ये तो यूजलेस है, इसको तो बहुत मेहनत चाहिए, कभी नहीं कहा किसी के लिए। हाँ, तो इसीलिए यज्ञ में आत्माएं आते रहे, माना सरेंडर होते रहे ना, ऐसे है। तो दादी जान की अपना अनुभव बोलते हैं। दादी जानकी को तो हमने देखा, जैसे हमने देखा, वेरी पावरफुल सोल, वेरी पावरफुल बाप समान, इतना मतलब सारे दुनिया में घूम घूम के इतना सेवाएं की, बाबा को प्रत्यक्ष करने की महान पुरुषार्थी सेवाधारी दादी। बट जब बाबा के पास आए थे, यू कांट बिलीव, शी वॉज हैविंग मेनी प्रॉब्लम्स इन द बॉडी। मतलब अस्थमा था दादी को, टीबी हुआ था जब वो बाबा के पास आए थे। शी वॉज सफरिंग फ्रॉम टीबी एंड अस्थमा था, एंड सीवियर बैक पेन था दादी को। हाँ, बैठना मुश्किल था दादी को, ऐसा बीमार आए वो बाबा के पास, बुरे कड़े बंधन से। बाबा को बहुत मिस किया, 2 साल लेट आए वो। 36 में एक स्टार्ट हुआ, 38 में दादी आई, 1938 में निर्बंधन होके आई। देखिए कैसे नंबर वन आत्मा दादी। 2 साल मेरा मुरली मिस हुआ है, 2 साल में पीछे रह गई। वो चिंता लगी रहती थी। दूसरी बात, अब शरीर साथ नहीं दे रहा है, मतलब इतना बीमार है। तो बोलते हैं ठीक से आ नहीं पाते थे, मतलब योग में, क्लास में, सेवाओं में जैसे दूसरे करते हैं, वैसे उनका पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। हाँ, बीमार रहते हैं। तो बोलते हैं एक बार दादी ऐसे बालकनी में खड़े होके, थोड़ा दुखी सा, उसका मन दुखी हुआ था। तो बाबा खुद पहुंच गए उधर, दादी के पास पहुंचे और पूछा दादी, बाबा ने बहुत बड़े प्यार से, बच्ची क्या सोच रही हो, क्या फील कर रही हो, क्यों मन उदास है? तो दादी बोलते हैं, पता नहीं बाबा, मेरे भाग्य क्या है, मैं तो आपके पास आ गई, बट मेरा ऐसा कंडीशन देख के मुझे लगता है कि पता नहीं मेरा क्या क्या भाग्य है। तो बाबा ने ये दृष्टि दी, पावरफुल दृष्टि दी, कहा कि बच्ची, तुम्हारे भाग्य मेरे हाथ में है। हाँ, स्वयं भाग्य विधाता परमात्मा के संतान तुम न, तुम्हारे भाग्य तो बाप के हाथ में है, तुम क्यों चिंता करती हो?
एक उस शब्द में, उस सेंटेंस में इतनी शक्ति थी। हाँ, तो दादी एकदम उमंग में आ गए। अरे मैं क्या चिंता कर रही हूँ, किसके पास बैठ के मैं चिंता कर रही हूँ? स्वयं बाबा मेरे साथ है। भाग्य बनाने वाला परमात्मा ने मुझे अपने पास बुलाया है। तो उस प्यार में, उस विश्वास में दादी का, जैसे बोलते हैं, नया शुरुआत हो गया। तो ऐसे बाबा के, देखिए, एक एक शब्द में, सेंटेंस में इतना प्यार, इतना शक्ति होता था कि आत्माएं अपनी कमजोरियों को, है ना, अपनी जो भी लिमिटिंग थॉट्स कहते हैं हम, उसको पार कर पाते थे, उच्च पुरुषार्थ करने में लग जाते थे। है, ठीक है। ऐसे आप कितनों को अनुभव सुनेंगे, कितनों का अनुभव बुक्स में लिखा हुआ है, ऑडियोस वीडियोस है। और आपने सुना होगा दादी सरला मणि, जो कुमार पार्क सब जोन के क्रिएटर और हेड थे। तो दादी केवल 7 और 8 ईयर, उस छोटी उम्र में बाबा के बन गए। और वो टोटल 9 सिबलिंग्स, माता पिता के 9 बच्चे थे। शायद ये लास्ट संतान। बट दादी ने अपने माँ को नहीं देखा। माँ का देहांत जल्दी हुआ था, देखा ही नहीं, मतलब याद ही नहीं है माँ का। और उसकी मासी, दादी की मासी के पास दादी रहते थे। तो वो मासी वो मंडली में जाते थे, मतलब मदर के सिस्टर। तो वो मंडली में जाते थे। और अच्छे अच्छे गीत, वो मंडली में क्या होता था, माताएं बहुत अच्छे अच्छे गीत लिखते थे और अ, गाते थे भी, ग्रुप में गाते थे। अच्छे अच्छे, मतलब ज्ञान के गीत थे वो। हमारी हिस्ट्री बुक में लिखा हुआ है वो, है, छपा हुआ है। वंडरफुल गीत थे। तो ये गीत जब गाते थे वो, घर में आके भी गाते गाते वो काम करते थे, उनके दादी के माँ से। तो दादी को बहुत पसंद था, वो सुनने में बहुत एक अट्रैक्शन फील होता था। एक दिन मुझे, कहाँ से सीख कर आ रहे हैं आप ये गीत? तो अच्छा, आप सुनना चाहते हो? हाँ, एक बाबा है, हम उसके पास जाते हैं। तो दादी ने कहा हमको भी लेके जाओ। गए, ये बच्चे, 4 5 बच्चे मिलके गए। उस दिन जब दादी गए, उस दिन एक स्पेशल योग का प्रोग्राम था। तो बैठे थे, और चंद्राकार में सबको बिठाया था। और बाबा एक एक कर को स्पेशल दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि का बड़ा महत्व है यज्ञ में, स्टार्टिंग से भी। तो देते देते बाबा की दृष्टि दादी के ऊपर पड़ी। हैं? तो दादी ने देखा, उस उम्र में पता ही नहीं कहाँ बैठे हैं, क्या है पता ही नहीं है। इतनी शांति थी वहां पे, हिलने का भी डर लग रहा है। ऐसे दादी बोलते हैं, हिलने को भी मतलब डर लग रहा है कि कहाँ इधर डिस्टर्ब ना हो जाए। इतने छोटेपन में ही इतनी अच्छी बुद्धि थी दादी को। तो अ, जब जब बाबा की दृष्टि इसके ऊपर पड़ी, तो दादी बोलते हैं, यहाँ मस्तक में, बाबा के मस्तक में माँ दिखाई दिया, माँ का स्वरूप। एक पुरुष के तन में माँ का स्वरूप देख रही है। वो मतलब एक्सप्लेन ही नहीं कर पाएंगे वो। तो दादी ने उस छोटे उम्र में फील किया, मेरे माँ के पास आ गई। लौकिक माँ को तो देखा ही नहीं है, तो माँ के पास आ गई हूँ। एक बच्चा माँ के पास आने के बाद और क्या सोचेगा? तो दादी बोलते हैं, मैं वापस घर कैसे जाऊंगी? मेरी माँ तो यहीं पे है। इतना प्यार का अनुभव ना, सरेंडर हो गए, सरेंडर हो गए। और उसको, उसकी मासी ने आ, वो स्कूल में छोड़ दिया, वो मंडली के स्कूल जो था वहां पे छोड़ दिया। फिर कभी लौकिक न याद आया, न किसी के कनेक्शन में गए। और दादी के और सिस्टर भी थे, वो भी सरेंडर हो गए। दादी और दादी की बड़ी बहन शायद, वो दोनों सरेंडर हो गए। तो सरेंडर होने का एकमात्र कारण होता था प्यार। क्योंकि तब ज्यादा मुरलियां नहीं थे, ज्यादा इतना हम आजकल पढ़ते हैं ना, अव्यक्त मुरलियां है हमारे पास,
बहुतों के अनुभव है, दैट वाज नॉट देयर। इट वाज ओनली बाबा एंड हिज लव, है ना? और कुछ सोच ही नहीं पाए वो लोग, है ना? ऐसा था। और जयंती दीदी अपना अनुभव से सुनाते हैं। जयंती दीदी का भी जन्म बड़ा वंडरफुल, बहुत छोटे उम्र में, शी वॉज ओनली 10-12 जब दादी वहां पे गए थे, वेरी यंग। तो दादी को इतना पता नहीं था, बाबा से मिले थे 50s में, दादी से बाबा से मिले थे दीदी। बट एक ग्रैंडफादर से जैसे मिलते हैं, बच्चे ग्रैंडफादर से जैसे मिलते हैं ऐसे, पता नहीं था इतना बड़ा, इतना डीप कुछ समझ में नहीं आता था। तो अ, वो बोलते हैं एक दिन वो क्लास में बैठे हैं, केमिस्ट्री का कुछ क्लास चल रहा था, वो केमिस्ट्री के सब फॉर्मूला सब लिख के सुनाते हैं ना टीचर। सुनते सुनते एकदम जैसे कि दीदी को ना ब्लैंक फील हो गया। मैं मैं क्या किससे मिल रही हूँ वहां पे, बाबा से। बाबा से इतना प्यार था, इतना एक कशिश होती थी, और यहाँ पे ये क्या सुन सुन रही हूँ मैं, ना कुछ कनेक्ट नहीं हो रहा है। वॉट आई एम डूइंग एंड वॉट आई एम फीलिंग इन साइड नॉट मैचिंग। तो मेरा लक्ष्य अलग है, आई एम मेड फॉर समथिंग एल्स, वॉट इट इज, वो क्या है पता नहीं चल रहा, ऐसे फील हुआ। और तो दीदी तो लंदन में रहते थे, उसका पूरा मतलब भाई और माता पिता ये सब वहां पे रहते थे। उसके फादर मुरली दादा बहुत अच्छे बिजनेसमैन थे, टेक्सटाइल का कुछ बिजनेस था शायद उसका। वहां पे रहते थे, बट रेगुलरली बाबा का कनेक्शन रहता था थ्रू एयरमेल। बाबा लेटर भेजते थे, कभी उनके माँ मधु बनाते थे, बाबा से मिलते थे, ऐसा चलता था। तो दीदी बोलते हैं एक दिन उसके घर में एक पोस्ट आया, बड़ा एक कॉटन बॉक्स था, अच्छा अच्छा सा। तो दीदी सोचते कौन भेजा होगा इतना बड़ा पोस्ट, भारत से आया है, क्योंकि भारत में उनके ऐसे कोई रिलेटिव्स नहीं है जो ऐसा बड़ा पार्सल कुछ भेजे। हम्म, तो उसमें पता चला मैंगोज है उसके अंदर, वो डिब्बे में मैंगोज भेजा गया था उसको। तो उसको आश्चर्य लगा कौन भेजा होगा। तो खोल के देखते हैं, ऑल वैरायटी मैंगोज थे उसमें, है ना? डिफरेंट वैरायटी मैंगोज का एक बॉक्स उसके पास आया था, और बाबा का एक लेटर था। तो लेटर वो देख के दीदी हैरान हो गए, हाँ। तो उसका वृत्तांत बाद में पता चला कि बाबा पुणे में थे, भारत में, पुणे में। तो बच्चे क्या कर रहे थे, मैंगो का सीजन चल रहा था, तो वैरायटी मैंगोस लाके सेंटर को दे रहे थे बाबा को खिलाने के लिए, भोग के लिए। तो बाबा बैठ के अपने बच्चों को याद करते थे, देखिए, हैं? तो बाबा को जयंती बहन, मतलब उसके परिवार याद आया। तो ऐसे अच्छे अच्छे मैंगोस चुन के उसको बॉक्स बना के उसको लंदन भेजे। कौन करता है सब प्यार। दीदी ने सोचा लौकिक वाले कितने भी होंगे, बड़ा अच्छा प्यार भी होगा, बट ऐसे मैंगोज एयरमेल करना, फॉरेन भेजना, ये कौन कर सकता है। तो तब उसको एक स्ट्रॉन्ग एक कनेक्शन फील हुआ बाबा के साथ। यही मेरा परिवार है, यही मेरा सच्चा माता पिता है, मास्टर प्रेम का सागर। तो सरेंडर, मन सरेंडर हो गया। सी इट इज नॉट अबाउट मैंगो, इट इज दैट थॉट, है ना? उस समय में अपने बच्चों को याद करना, उनके लिए इतना, है ना, मेहनत होगी ना उस टाइम पे एयरमेल बेचना, खर्च भी होगा, मेहनत होगा, वो प्यार ना दीदी को बहुत अपना अपनापन का अनुभव कराया। एंड शी वॉज वेटिंग टू मीट बाबा आफ्टर दैट।